बताइए ना सर, जब आप पीछे चल रहे होते हैं शुरुआती रुझान में तो आप कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआती रुझान है, अभी तो एक राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है, अब आज आप आगे चल रहे हैं तो आप बात पलट गए। नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है, तब भी हमें विश्वास था कि हम आगे जाएंगे, आज भी हमें विश्वास है। चलिए प्रेम शुक्ला जी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब तक पिछले 2-3 चुनावों के एग्जिट पोल के ट्रेंड और नतीजों को देखकर अब पॉलिटिकल पार्टियों ने थोड़ा सा थमना सीख लिया है कि 3-4 घंटों के बाद बताएंगे, क्योंकि रुझान पलट भी सकते हैं। ये हमने हरियाणा में देखा है। फिलहाल आपको बता दें कि जी न्यूज के स्क्रीन पर 2 गुटों के बीच में जो टक्कर है वो भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी, कहीं दूसरे चैनल में ये आपको नजर नहीं आएगा। शिवसेना शिंदे गुट और यहां पर शिवसेना उद्धव गुट, चाचा भतीजे की एनसीपी में कौन आगे कौन पीछे, ये सब जी न्यूज के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, जलेबी कब चखिएगा? 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, या कुछ और इंतजार? नहीं, जलेबी तो किसी भी समय चखी जा सकती है, लेकिन शक्कर खाने के लिए पिछली बार कांग्रेस चखने से चूक गई थी, इसलिए मैंने सवाल किया। नहीं, इसलिए मैंने कहा शक्कर खाने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। चखने के लिए तो कभी भी चख सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक झारखंड में आप बहुमत तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसा क्यों? वहां भी पहुंच जाएंगे। क्यों? वहां पर कांटे की फाइट मिल रही है। आपने शुरू किया मैया योजना के बनाम, आपने शुरू कर दिया गोगो दीदी योजना। हाँ, गोगो दीदी योजना को सफलता मिलेगी। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, झारखंड की भी तो बात कर लीजिए। झारखंड में 29-37 चल रहा है। आपने इतने सारे बड़े बड़े मुद्दे उठाए। बीएसएफ जो है वो लगती है सीमा पर, और बीएसएफ जिम्मेदार होती है अगर कोई अपने देश की सीमा में घुस जाए, लेकिन आपके नेताओं ने हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहरा दिया। असर बहुत नहीं दिख रहा है। 37-29 के साथ कांटे की टक्कर झारखंड में दिख रही है। झारखंड का भी तो कुछ कही है हाल। लेकिन 66 में 37 हम है, तो ये दिखाई दे रहा है कि हम बहुमत के आंकड़े से आगे बढ़े हुए हैं। और जैसा शोभना जी ने आपने कहा कि सीमा बीएसएफ के पास होती है, लेकिन सीमा पे 72 जो बंगाल जो है, जो बांग्लादेश की सीमा है, वहाँ 72 ऐसे एनक्लेव हैं जहाँ बीएसएफ को जो है जिम्मा देने के लिए ही ममता दीदी। प्रेम शुक्ला जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो नतीजे और रुझान है बड़े चौंकाने वाले, इंटरेस्टिंग है। 8 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर। पिछली बार नतीजे क्या थे? 5-4 समाजवादी पार्टी के हक में, 5 जो थी वो एनडीए के हक में। लेकिन अभी जो रुझान में लेटेस्ट तब्दीली आई है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, 9 में से 8 पर बीजेपी। ऐसा क्या कर दिया प्रेम शुक्ला जी आपने? क्या कर दिया ऐसा आपने यूपी में? एक मिनट, इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब 5 सीटों पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे है। हाँ, अच्छा, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा जो है वो 4 सीटें बता रहा है। गुजरात में देखिए, ये डिफर हम सीट पे कांग्रेस आगे स्वीकार करते हैं। ये डिफर हम करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने रिपोर्टर्स के बल पर दे रहे हैं, अपने सूत्रों पर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो हर आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे पर अपना आंकड़ा देता है। तो ये 9:30 बजे का आंकड़ा आप बता रहे होंगे और इस समय 9:41 हो रहा है, और मैं इस समय अपने रिपोर्टर्स के जरिए 9:41 का रुझान जो है वो बता रही हूँ। नवीन जी, हाँ, कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड में कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर आगे। अभी कांग्रेस 2 सीटों पर। बड़ी खबर इस समय की है कि झारखंड में 30 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता रहा है कि अभी 2.25 घंटे की 68,000 की लीड ले ली है वायनाड में। शोभना, देखिए, प्रियंका गांधी ने 68,000 की, 25,000 की लीड से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे बढ़कर अब 68,000 की लीड आ गई है। टारगेट 5 लाख का है। कांग्रेस का टारगेट 5 लाख का है, 4,21,000 का पिछली बार अंतर था राहुल गांधी की जीत पे। कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। और नवीन जी, मुझे यूपी की सीटों पर बात कीजिए। ये 8-1 हो गया है। कुछ भी हो जाए शोभना जी, उत्तर प्रदेश में मुकाबला 5-4 पर ही फाइनल होगा, ये आप नोट कर लेना। 11:30 बजे हम बात करें। मैं एक चीज और कहूंगा, महाराष्ट्र नांदेड़ से कांग्रेस, ये 2 लोकसभा उपचुनाव है, एक नांदेड़ एक वायनाड। नांदेड़ कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस यहाँ पर लीड बनाई हुई है। नहीं, महाराष्ट्र को यूपी पे आ जाइए, यूपी पे आ जाइए। नहीं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल क्लियर है। 5-4 का जो मुकाबला हम लोग शुरू में मैं प्रेडिक्ट कर रहा था वही रहेगा। क्या है इस दावे का? नहीं, अभी टैली कुछ भी कहती रहे। 8 और 1 सीट कौन सी? सीतामऊ जिता रहे, करेल हरा रहे हैं क्या? कैसी बात हो सकती है? संभव ही नहीं है। ठीक है, कौन विश्वास कर लेगा करेल समाजवादी पार्टी हार जाएगी या पीछे हो जाएगी? रामकृपाल जी, अगर दुबे जी की बात मान भी लेते हैं तो ये तो लोकसभा का उलट हो गया। 5 और 4 मतलब बीजेपी 5 सीट और समाजवादी 4, इसका मतलब कम हो गया। हालांकि
जो आपका है दिखा रहे हैं, मैं उस पर उसको मानता हूँ। वैसे भी दुबे जी सही कह रहे हैं, हारने से पहले हार क्यों माने। हमेशा एक जितना ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ है तब तक जश्न मनाइए। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए। मैं बहुत सालों से रामकृपाल जी, मैं बहुत सालों से इलेक्शन रिजल्ट्स पे ऐसे ही सुबह बैठती आई हूँ और मैं ये जानती हूँ कि पिछले कुछ चुनावों से जरूर ये डिले होने लग गया है प्रोसेस और देर में हमें सीटें क्लियर हो पाती हैं। नहीं तो अदरवाइज जहाँ पे इस तरीके का होता था, एक राज्य दो राज्य, 11 बजे तक तस्वीर एकदम साफ हो जाती थी। लेकिन अब कुछ विलंब होने लगा है इलेक्शन कमीशन का जो ये नहीं, प्रोसेस बिल्कुल है। बिल्कुल देखिए, अब इलेक्शन कमीशन भी बहुत फूक के कदम रखता है। वो जानता है कि एक भी गड़बड़ी होगी। 36-35 रामकृपाल जी, झारखंड का आंकड़ा हो गया है। हाँ, नहीं देखिए 36-35 झारखंड के बारे में ये कहूँगा नेक टू नेक चल रहा है और कोई भी ले जा सकता है। लेकिन अभी एक चीज मैं बता दूं आपको, और भी जगहों पर कुछ नतीजे आ रहे हैं। आप करीब 100 का डिफरेंस दिखा रहे हैं लोग महाराष्ट्र के बारे में। हाँ। कि 100 सीटों का गैप दिखा रहे हैं 80 अभी 80 तक का। 85, हाँ, 100। वही मैं कह रहा हूँ। 80 के। तो ये तो रिवर्स नहीं होता है। मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा पंकज जी जवाब देंगे रामकृपाल जी का, क्या ये रिवर्स नहीं हो सकता, ऐसा रामकृपाल जी कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी 200 300 वोट की बढ़त के आंकड़े हैं ये 200-300 वोट का गैप कब बराबर हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ। पंकज जी का ये कहना है कि अब जो आएगा वो सब सरल पटेल भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस सरल पटेल जी, नेक टू नेक फाइट है झारखंड में, अभी तक किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए 170 95। देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ये काफी शुरुआती रुझान है, तो इस पे आई डोंट थिंक हमें चर्चा करनी चाहिए आंकड़ों पर। लेकिन जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, मेरे से पहले बात कर रहे थे, मैं उस बात का जवाब देना चाहूंगा। वो अभी से शायद जीत के जश्न में लग रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि क्या इसको इस तरह से आंकेंगे कि हरियाणा में पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने 26 रैलियां करी थी, इस बार 6 करी। अरे हरियाणा में तो 3 ही रैली की थी प्रधानमंत्री जी ने। अब हरियाणा से आगे निकल जाइए सरल पटेल जी। रैली की थी, मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, इसीलिए सरल जी। नहीं, सवाल इनका प्रेम शुक्ला जी से है कि प्रेम शुक्ला जी बहुत जल्दी जीत के लिए जश्न मनाने के लिए तैयार है। और ये एग्जिट पोल में मैं पूरे दिन देख रहा था, सारी चैनल्स पे ये बात की जा रही थी कि ये लोकलाइज्ड इलेक्शन रहा, ये काफी लोकलाइज्ड इलेक्शन था। तो क्या इसका ये आकलन निकाला जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दूर रखा, इसलिए महायुति को ये बढ़त मिल रही है? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की भी पॉपुलैरिटी कम हुई है? तो ये प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। जवाब प्रेम शुक्ला जी नहीं, कुछ प्रेम शुक्ला जी देखिए, अगर आप खुश भी है ना तो खुश दिखिए मत बस। नहीं, कुछ लोग अब क्या करें, चूड़ियां फोड़ने का भी कुछ लोग लिए अवसर रहता मतलब है। आप खुश होइए पर खुश दिखिए मत, ये गलत बात, आप ये गलत कर देते हैं दूसरे मेहमानों के साथ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शोभना जी। हम खुश दिखने से कुछ लोगों की जो खुशियां घट जाती है, हम औरों की खुशियां बरकरार रहने के लिए अपनी खुशियों को नियंत्रण में रखते हैं। हाँ। लेकिन ये आप जान लें कि जितना दिन चढ़ता जाएगा, आपकी जो थोड़ी बहुत खुशी बची है ये भी रफू हो जाएगी। क्योंकि जो है, आप प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को किसी भी प्रकार से कम करके कितना भी आंकने का प्रयास करें, उनकी लोकप्रियता सतत बढ़ती चली गई है। ये ऐतिहासिक ढंग से ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके सत्ता के कार्यकाल के दीर्घजीवी होने के साथ उनकी लोकप्रियता भी जो है वो विस्तृत होती है। अगर प्रधानमंत्री ये अकेले प्रधानमंत्री है। अब आप ठीक है, आप लोकप्रिय हो लीजिए, सेफ है। अब आपके बकवास करने से कुछ नहीं होता। नारे नहीं, अब आप कुछ भी निकालते रहिए। प्रधानमंत्री जी को भी बकवास नहीं करनी पड़ती। अगर अपने काम पे वोट मांगा हो तो अपनी पॉपुलैरिटी पर रो वोट रहे हो मांगो। भाई, काहे अभी सवेरे से रो रहे हो? नहीं, रुदाली नहीं, सुबह से प्रेम काहे शुक्ला जी, बात हो गई? आप भी इस रुदाली पैनल पे हैं, सुबह मैं से भी इस ही। पैनल पे हूँ। रुदाली हम 11 सुबह से बजे ही। हम 11 बजे फिर से चर्चा करेंगे। मैंने रुझान और- देखते ही रुदाली और जो आपकी 11 नहीं, 12 खुशियां हैं, बजे वो कर कम देंगे। होगी। ठीक है। रुदाली 12:30 आप तो अभी से कर दे रहे हो महाराज। देखिए, अब आप जल्दी से आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 276 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 288 कुल सीटों में से 276 सीटों के रुझान महाराष्ट्र में आ चुके हैं। 174 सीटों के साथ एक बहुत बड़ी बढ़त यहां पर महायुति ने बना रखी है। 93 सीटों के साथ यहां पर महाविकास आघाड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे हो सकता है कि ये आंकड़े थोड़े से बदल भी जाएं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर, एक बहुत बड़ी लीड
यहां पर नजर आ रही है। अखिलेश जी, क्या आपको लग रहा है कि इस लीड को अब महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री पलट पाएगी, भर पाएगी? बिल्कुल नहीं, महायुति सस्टेन कर गई है और ये अच्छी विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर इसके हिसाब से अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से अखिलेश जी, तो कैसी दिखेगी विधानसभा, जरा वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भगवा रंग है, नीला रंग है। अब 174 प्लस फिलहाल शुरुआती रुझानों में 276, 288 नहीं 277। अब ये देखिए 277 सीटों का रुझान, और इसमें देखिए ये असेंबली कैसी दिखेगी। इसमें 174 एक बहुत बड़ा आंकड़ा। आप और ये देखिए करहल से बीजेपी के अनुजेश यादव पीछे हो गए, करहल से आगे चढ़ गए तेज प्रताप। यही बात अनिल दुबे जी कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता कि करहल सीट समाजवादी पार्टी मेरे लिए तो झारखंड का आंकड़ा बदल गया है, प्रत्युष 37-35 हो गया है। नवीन दुबे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जरा करहल पर बात कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा, अब इस समय टैली क्या दिखा रही है, 8 और 1। अब भाई करहल केवल समाजवादी पार्टी जीत रही, तो सीता मुंह कौन जीत रहा है, कटहरी कौन जीत रहा है? ठीक और है, आपका ठीक है, चलिए मतलब मेरे लिए अब झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे आ गया। ये बहुत बड़ी खबर इस समय की झारखंड से हम आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी से अब 2 सीटें आगे बढ़ गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। 41 पर यहाँ पर बहुमत है, और बहुमत की सीटों से सिर्फ 4 सीटें पीछे है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अक्कू जी, इसको कैसे देखेंगे आप? से ये बहुत अलग किस्म का हो रहा है। अब इसको देखते हैं ये कंटिन्यूटी कितनी रहती है। अगर इसमें अंतर इनका 5 का सीट का हो जाता है तो फिर मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर 40-41 पे पहुंच जाती है तो मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। गाजियाबाद से भी आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से बीजेपी ने अच्छी खासी बड़ी बढ़त यहाँ पर ले ली है। संजीव शर्मा यहाँ पर 9,481। शोभना, ये बताना भी जरूरी है क्योंकि दर्शकों की दिलचस्पी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भी है। माहिम से एमएनएस के अमित ठाकरे देखिए पिछड़ गए, यहाँ राज ठाकरे के बेटे माहिम से अभी आगे चल रहे थे, अभी पिछड़ गए। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में महायुति इस वक्त आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 118 सीटों पर, ये इलेक्शन कमीशन बता रहा है, 118 सीटों पर आगे, 43 सीटों पर महाअघाड़ी आगे। और यही बात अब विपक्ष और ये कह रहा है कि बहुत धीरे से डेटा अपलोड हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी ये रुझान आ रहे हैं। क्या कह रहा है ये महायुति को कितने दे रहा है प्रत्युष? महायुति को कितनी सीटें दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन? 43। बीजेपी के संजीव शर्मा गाजियाबाद से आगे। मैं अक्कू सर आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन के रुझान आ गए 118 सीटों पर, 118 पर महायुति। झारखंड बड़ा दिलचस्प हो गया इस वक्त। शोभना, अब सुबह से लेकर अब तक लगभग सोचिए 10 बजने को है, अभी तक कोई भी गठबंधन बहुमत तक नहीं पहुंच पाया। 73 के रुझान आ गए, उसके बावजूद ऐसा क्यों? नहीं, ये अभी देखिए 8-9 सीटों का मामला है, और 8-9 सीटों में अगर थोड़ा सा भी 4-4 का या 4 और वो 2 और 8 का 6 का हो गया तो दिक्कत होगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर 5 सीटें भी और अतिरिक्त मिल जाती हैं, 42-43 पे पहुंच जाएगी तो उसका काम हो जाएगा। बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी इसमें यहाँ पर, और अदर्थ की इतनी संख्या नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ और काम कर सके। देवेंद्र फडणवीस 4000 वोटों से आगे है, बारामती से अजीत पवार आगे है। इस समय की मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। और झारखंड में तस्वीर थोड़ी सी बदली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर हमें नजर डालनी चाहिए। 75 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना, अब लेकिन सवाल यह कि कौन सी शिवसेना हम दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 42 सीटों पर, एनसीपी 28 सीटों पर। अब ये कौन सी एनसीपी है ये भी सवाल है, लेकिन अभी हमारी टीम जल्दी से इसको वर्कआउट करके हमें दिखा देगी। ये 42 सीटें जो है शिवसेना वाली हैं। कौन सी शिवसेना? एकनाथ शिंदे वाली। शिंदे के पास 42 हैं। हाँ, शिंदे के पास 42 हैं। हाँ, ठीक है। तो मतलब हाँ, इसमें शिवसेना दिखाएंगे वो असली शिवसेना जिसको इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह दिया है। बिल्कुल ठीक तो है। शिवसेना का मतलब शिंदे ग्रुप नहीं, एनसीपी का मतलब अजित पवार को। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए कुछ बदलाव हो नहीं रहा है। ये 8-1 पर अड़े हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में 15 सीटें, सिर्फ 15 सीटें उद्धव ठाकरे के पास में इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। 12 से 15 सीटें उद्धव ठाकरे को दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन। सिर्फ 15 टोटल 15 सीटें। और एकनाथ शिंदे को कितनी दिखा रहा है सर? एकनाथ शिंदे को 42 सीटें दिखा रहा है। और उधर शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी का क्या हाल है? शरद पवार को एनसीपी को 28 सीटें हैं, और जो शरद पवार को 19 सीटें। अच्छा, यानी अजीत पवार आगे दिख रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ ना, शरद पवार को 19 सीटें हैं। श्रीवास्तव हमें बता रहे हैं। हाँ, मैं डाटा देख करके बता रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। एनसीपी को अजीत पवार वाली को 28 हैं, और एनसीपी शरद पवार को 19 है। प्रणय अजमेरा भी लगातार बने हुए हैं। प्रणय अजमेरा जी, कितनी देर इंतजार के बाद आप कहिएगा कि हाँ हम जीत गए, हम जीत की मिठाई खा सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई? तीनों ऑप्शन प्रत्युष भाई, आपने मिठाई की बात की। काफी देर से यहाँ पे जलेबी की चर्चा चल रही है।
तो ना हम जलेबी जैसी गोल गोल बातें करते हैं, ना पहले हम लोग मिश्री जीत के लगाकर लड्डू लोगों की को बात भ्रमित करते थे, करने अब का हम लोग काम जीत करते की हैं। जलेबी की बात करने लगे। इस बार हम जीत के लड्डू की और जीत की काजू कतली की बात करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 11:30 बजे तक बस इंतजार चलिए कर ठीक है, लें। 11:30 मैं बजे काजू कतली का 1.5 घंटे और, 1.5 घंटे और। संजीव जुड़ शोभना गए हैं मेरी हमारे बहन, साथ मैं आपके लिए कांग्रेस से। भेजने जा रहा हूँ। ठीक है प्रणय जी, 11:30 बजे अभी 9:53 हो रहा है, 11:30 बजे का आप टाइम दे रहे हैं, मैं यहीं जमी हुई हूँ। 11:30 बजे फिर आपका रुख करूंगी। संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। संजीव जी क्या हुआ, ये तो कुछ खेला कुछ और ही हो गया महाराष्ट्र में, आप तो कुछ और दावा कर रहे थे, ये आप भी कहेंगे कि 11:30 बजे तक इंतजार कीजिए शोभना जी? नहीं, मुझे लगता है कि हम ज्योतिषाचार्य बनने की स्थिति में ना आप है ना हम हैं, और हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से आपके एग्जिट पोल फेल हुए हैं। अभी भी मैं वही चीज कह रहा हूँ कि 12 बजे तक इंतजार करें, स्पष्ट चीजें आएंगी, हम कहीं जा नहीं रहे। से आगे निकलिए ना, नतीजों का दिन है आज तो। अभी आप एग्जिट पोल पे ही अटके हुए हैं। हमने वहां तो कांटे की टक्कर दिखाई थी एग्जिट पोल में, लेकिन यहाँ मुझे कांटे की टक्कर दिख नहीं रही है। लगभग 80 सीटों का फर्क हो गया है आप में। मुझे लगता है कि हरियाणा का चुनाव एक सबक था, आप सबके लिए भी था, और वही मुझे लगता है कि इसकी जल्दीबाजी दिखाने की कोशिश अभी न की जाए। महाराष्ट्र में, झारखंड में मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि स्पष्ट रूप से जनता का जो जनादेश है वो इंडिया गठबंधन के साथ होगा। ठीक है, मैं इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, और झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड में 75 सीटों का रुझान हमें 81 में से मिलने लगा है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 39 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, यानी 2 सीटें सिर्फ बहुमत से कम है। 35 सीटों के साथ बीजेपी कांटे की टक्कर चल रही है, अदर्स के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है। रामकृपाल जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा